हेलो वेलकम बैक टू बॉक्स रिएक्शन चैनल। मैं ब्रो की तरफ से मैं अब्तसाम, मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। दूसरी तरफ मैं हूं जुनैद। भाई आज हम खूबसूरत नज़ारे देखने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के। और नज़ारे अच्छा नज़ारे मुझे ऐसा लगा कि हम किसी पब शब में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यार मोटा भाई, मतलब लोग साल भर अपना काम करते रहते हैं, साल भर के बाद घूमने फिरने के लिए ऐसी ग्रीनरी वाली सब्जा वाली जगह पर लोग जाते हैं। तो हम 10 ब्यूटीफुल प्लेसेस पाकिस्तान की देखेंगे कौन कौन सी हैं। साल बाद क्यों? लोग तो वैसे भी आते जाते रहते हैं, घूमते फिरते। यार वो रिच जाते हैं ना, मतलब हम जैसे जो कारोबारी लोग होते हैं या जो नौकरी वाले। यार मेरा कारोबार है वो बाद ऑन कैमरा नहीं बता। मेरा कारोबार भाई यही है, जो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसी से हमारा रोजगार बनेगा, अदरवाइज तो कारोबार नहीं है। आपके ही कारोबार पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं भाई। तो हम कवर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की ब्यूटीज और इंडिया की ब्यूटी। भाई 10 खूबसूरत प्लेसेस हम देखेंगे पाकिस्तान की और 10 खूबसूरत प्लेसेस देखेंगे हम इंडिया की। तो आपने हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है, वीडियो को खूब एंजॉय करना है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की 10 सबसे खूबसूरत जगह कौन सी हैं? अगर नहीं पता तो चले मैं आज आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की 10 खूबसूरत तरीन जगह कौन सी हैं, और मैं आपको इन जगहों की कुछ यहाँ पे इस जगह पे झील सैफुल मुल्क गया हूँ, मुख्तसर मालूमात भी दूंगा। अगर आपने इन जगहों की मुकम्मल तफसीलात जाननी है तो मेरे YouTube चैनल वसीम मलक व्लॉग्स पर इनकी मुकम्मल वीडियोस भी अपलोड हुई हैं, जिससे आप इनके बारे में पूरी मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है खामोश वाटरफॉल्स करदू। खामोश वाटरफॉल्स करदू से 60 किलोमीटर दूर वादी खरमंग में वाक़या है, जो कि सतह समुंदर से तकरीबन 10,000 फीट से ज्यादा की बुलंदी पे वाक़या है। इस आबशार पे हर किस्म की गाड़ी या मोटर बाइक बआसानी जा सकती है। सर्दियों में ये आबशार जम जाती है, इस वक्त इस आबशार का नजारा देखने काबिल होता है। सर्दियों में अगर आप इस आबशार पर चले जाएं तो इसकी तरफ जाती हुई सड़क के किनारे बहने वाला दरियाई शोक भी पूरी तरह जम जाता है। इतना मजबूत जमता है कि लोग इसके ऊपर अक्सर बाइक चलाते हैं, लेकिन ये खतरों से खाली नहीं है, लिहाजा आपने ऐसी हरकतों से बाज रहना है। नंबर 9 पे है ककलाश मेडोज बूनी चित्राल। ककलाश मेडोज चित्राल के मज़ाफ़ात में वाक़या एक बहुत ही खूबसूरत मेडो है, जो कि चित्राल से 90 किलोमीटर दूर वाक़या है। ककलाश मेडो सतह समंदर से तकरीबन 8,000 फीट की बुलंदी पे वाक़या है और यहाँ तक कोई भी गाड़ी या बाइक बआसानी जा सकती है। गर्मियों में जब ग्रीनरी हर सू फैल जाती है तो ककलाश मेडो सब्जा से भर जाता है और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो जाती है, जो कि देखने में एक इंतहाई खूबसूरत मंजर होता है। शुमाली चित्राल के लोग जश्न ककलाश के नाम से एक त्योहार अपनी 2000 साल पुरानी तारीख की याद के तौर पर हर साल मनाते हैं। और एक बात और, जिन लोगों को ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने का शौक है वो इस ककलाश मेडो के रोडों पे जाके अपनी तेज गाड़ी चलाने का शौक पूरा कर सकते हैं। हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते, कोई भी ऐसी पहाड़ों वाली जगह पे या फॉरनर जगह पे कभी आप जाके कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे दुर्घटना घट जाए। बिल्कुल। नंबर 8 पे है कुंडल शाही वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को कुटन वाटरफॉल भी कहा जाता है। कुंडल शाही वाटरफॉल वादी नीलम आजाद कश्मीर की एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल सतह समंदर से तकरीबन 4500 फीट के फासले पे वाक़या है और यहाँ तक कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल बआसानी जा सकता है। मुजफ्फराबाद से कुंडल शाही वाटरफॉल का रास्ता 74 किलोमीटर बनता है। इस वाटरफॉल का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है, जो कि दरिया नीलम के साथ साथ चलता हुआ आपको कुंडल शाही वाटरफॉल तक लेके जाता है। कुंडल शाही वाटरफॉल कुटन बाजार से तकरीबन 15 से 20 मिनट की मुसाफत पे वाक़या है। नंबर 7 पे है दूधी पत्थर झील। दूधी पत्थर झील को क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। का कलर चेक करो यार। ये झील सतह समंदर से 12,500 फीट की बुलंदी पे वाक़या है। ये झील पूरे साल में गर्मियों के बस कुछ महीनों के लिए खुलती है। ये झील बाबूसर टॉप रोड बेसल से 19 किलोमीटर दूर है और इस झील पर पहुंचने के लिए आपको बेसल में अपनी गाड़ी लगाकर पैदल 19 किलोमीटर पाकिस्तान में हर उस जगह पहुंच जाते हैं। और जो शौकीन है जिन्हें घूमने फिरने जाना मुमकिन नहीं है ना, जहाँ पे पैदल जाना पड़े 2-2 घंटे 4-4 घंटे सफर करके, और बल्कि 6-6 घंटे भी पैदल सफर करके लोग जाते हैं। बिल्कुल।
जाना पड़ता है। ये झील जितनी खूबसूरत है इतना ही खतरनाक इसका रास्ता है। इस झील के रास्ते में बहुत दफा मुसाफिरों को लूटा गया है, इसलिए यहाँ कभी भी प्रोफेशनल टूर कंपनी या गाइड के बगैर मत जाएं। और दूसरा, मुल्ला की बस्ती के अलावा इर्द गिर्द कहीं भी कैंपिंग मत करें क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। नंबर 6 पे है मुश्कपुरी टॉप नथिया गली। ये टॉप गलियात की खूबसूरत तरीन चोटियों में से एक खूबसूरत टॉप है जिसका नाम मुश्कपुरी है। सतह समंदर से 9200 फीट की बुलंदी पे वाक़या बर्फ में हाइकिंग का शौक रखने वालों के लिए एक बहुत ही पुरकशिश पॉइंट। यहाँ पे आप रात को कैंपिंग नहीं कर सकते क्योंकि इस जंगल में शेरों की बहुतात है और आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका रास्ता डूंगा गली से 4 किलोमीटर पैदल हाइकिंग बनता है। नंबर 5 पे है ट्विंस वाटरफॉल हवेलियां। ट्विंस वाटरफॉल हवेलियां की एक इंतहाई खूबसूरत वाटरफॉल है। ये आबशार सतह समंदर से तकरीबन 4500 फीट के फासले पे वाक़या है जो कि अभी तक आम लोगों की नजर में नहीं आई क्योंकि गुजरे हुए साल में इसे हमने खुद दरियाफ्त किया था और दूसरी वजह इसका इंतहाई दुश्वार रास्ता है। ये आबशार हवेलियां शहर से 37 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। सजीकोट वाटरफॉल से आधे घंटे की मुसाफत पे वाक़या है। इसके पानियों में मैंने खुद तैरते हुए अपनी आंखों से सांप देखे हैं। और दूसरा, इस आबशार में सैलाब भी आते हैं, लिहाजा खराब मौसम में यहाँ का रुख हरगज मत करें। नंबर 4 पे है मोहदन झील कलाम। मोहदन झील कलाम की एक बहुत ही खूबसूरत झील है। ये स्वाद से 132 किलोमीटर दूर वाक़या है। सतह समंदर से ये झील 9400 फुट की बुलंदी पे वाक़या है। इस झील का कलर और इसकी ग्रीनरी इसे दूसरी बहुत सारी झीलों में नुमाया करती है। इस झील में आप कश्ती रानी का मजा भी ले सकते हैं। इस झील तक यहाँ पे वैसे कैंपिंग करने का बहुत मजा है। कोई भी थोड़ी ऊंची गाड़ी जा सकती है, सिर्फ जापानी छोटी गाड़ियां नहीं जा सकती। रास्ता थोड़ा खराब है, बेस्ट है कि आप 4x4 लेके जाएं। नंबर 3 पे है संबकसर झील गिटीदास मेडोज। संबकसर झील बाबूसर टॉप के पहाड़ों में वाक़या एक बहुत ही खूबसूरत इलाके गिटीदास में वाक़या है। गिटीदास जो कि अभी तक लोगों की नजरों से छुपा हुआ है। इस इलाके में बेशुमार झीलें और बहुत ही खूबसूरत मेडोज हैं, लेकिन लोग बाबूसर टॉप तो जाते हैं लेकिन आगाही न होने की वजह से वो इन झीलों पर विजिट नहीं करते। और एक वजह ये भी है कि ये इलाका कैंपिंग वगैरह के लिए सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ कई दफा डकैतियां हो चुकी हैं। लेकिन अगर किसी मुकामी गाइड के साथ आप जाए तो फिर बेहतर है। संबकसर तो बहुत खतरे में है बिल्कुल। सर झील को बाबूसर टॉप से रास्ता निकलता है और ये झील सर्दियों में बंद रहती है और गर्मियों के सिर्फ कुछ महीनों के लिए खुलती है। इसका हुस्न भी देखने काबिल है। नंबर 2 पे है मांझी टॉप शरान फॉरेस्ट। हमारा टूर प्लान किया इस्लामाबाद से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर वाक़या शोगरां के सामने शरान जंगल बहुत ही खूबसूरत जंगल है। शोगरां से पहले पारस में आपको अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से जीप बुक करके शरान फॉरेस्ट जाना पड़ता है। अगर आपके पास 4x4 जीप है तो आप बआसानी शरान फॉरेस्ट जा सकते हैं। शरान में कैंपिंग पॉट्स भी हैं जहां आप रात गुजार सकते हैं। शरान से ऊपर 4 घंटे के पैदल सफर पे मांझी टॉप एक बहुत ही खूबसूरत मकाम वाक़या है। मांझी टॉप एक बहुत ही सरसब्ज और बहुत ही खूबसूरत घास का मैदान है जहां से आपको पूरा शोगरान और नीचे के तमाम इलाके देखने का मौका मिलता है। और जब कभी यहाँ पे धुंध पड़ती है तो माहौल हैरत अंगेज हो जाता है। नंबर 1 पे आजाद कश्मीर की रती गली झील है। रती गली झील झीलों की मलका दूधी पत्थर झील से भी ज्यादा खूबसूरत मुझे लगती है। रती गली झील भी साल में सिर्फ चंद महीनों के लिए खुलती है और गर्मियों में जब हर तरफ सब्जा फैल जाता है तो इस झील पर सब्जे के साथ साथ फूलों की भी बारिश होती है। गली झील सतह समंदर से 12,000 फीट की बुलंदी पे वाक़या है और दुवारिया से 16 किलोमीटर का जीप ट्रैक है जो कि आपको रत्ती गली बेस कैंप तक लेके जाता है। बेस कैंप से रत्ती गली झील तक 2 किलोमीटर की पैदल हाइकिंग है। उसके बाद आपकी आंखों के सामने ये मंजर होता है। क्या आपको लगता है कि मैंने इन जगहों की सही दर्जा बंदी की है? अगर नहीं तो आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर इनमें से किसी भी जगह का आप मुकम्मल व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल वसीम मलक व्लॉग्स पर देख सकते हैं। यार तू पूरी बात नहीं सुनने देता यार, कमाल है। नजर आ नहीं रहा क्या मतलब। मैं कहता हूँ कमाल की यार जगह थी, लेकिन यार ये अफसोस है कि मतलब जो वारदात और डकैतियों वाला वो सीन ना हो ना तो उसके अलावा भाई पाकिस्तान भी खूबसूरत बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान में खूबसूरती तो बहुत है लेकिन ऐसे वाकयात वेस्ट एक्सर टूरिस्ट जो है ना वो नहीं इस जा तरफ का मुंह नहीं करते, डिस्कवर ही नहीं कर पाते। डिस्कवर नहीं कर पाते। आप चलते हैं हम इंडिया वाली साइड की तरफ भाई, के कौन सी 10 खूबसूरत जगह हैं इंडिया में। जहाँ पे
विजिट करना This चाहिए। is India, a land where deserts glow golden, mountains kiss the sky, rivers whisper ancient tales, and cities dance between the past and the future. This is not just a country, it's a living, breathing storybook of culture, color, chaos, and calm. And in today's journey, we'll take you through the top 10 best places to visit in India, places that will make you fall in love with travel all over again. Let's dive in. कर्नाटका At number 10 on our list is Andaman and Nicobar Islands. This is a place considered to be India's hidden paradise. The blue sea, white sand beaches, and islands surrounded by greenery win the hearts of all the tourists who visit here. Scuba diving यार at भाई किस किस को हमारे व्यूवर्स को ये टूरिंग प्लेसिंग्स पर या ये बीचों पर जाना पसंद है वो तो यार, जरा कमेंट स्कूबा सेक्शन में डाइविंग करने का बताइएगा। शौक रखते स्कूबा हैं। डाइविंग करने का मुझे तो बहुत शौक है। पाकिस्तान में कोई ऐसी फैसिलिटीज है या नहीं? है नहीं, है कहाँ है? नहीं है भाई। जैसे आपको Havelock पता है, Island give आपको पता है हमारा गोलू भाई भी स्विमिंग करता रहा है, ओ, वो कैसे? लेकिन वो इधर नहीं ना, बीचेस पे नहीं जाके करता, वो अंडरग्राउंड करता है। अच्छा 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 gives a unique experience, and Radhanagar Beach is counted among the most beautiful beaches in Asia. At the same time, the cellular jail reminds us deeply of India's struggle for independence. So, if you want peace and natural beauty away from the crowd in India, then this place will be perfect for you. At number 9 is Rishikesh. It is located in the Indian state of Uttarakhand, a sacred and peaceful city situated on the banks of the Ganga River. Rishikesh is also called the yoga capital of the world, where people from all over the world come in search of meditation and peace. यार गंगा Lakshman Jhula, जो Ganga नदी है वो किस चीज के मतलब क्यों उसका नाम गंगा नदी रखा गया है ये आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है यार। Aarti, and the scenic views of the mountains bring peace to the mind. And if you are fond of ये adventure, पवित्र नदी है, then इसमें वो स्नान करते हैं। ओके गंगा जो नदी है ना, ये हाँ। पवित्र नदी है, इसमें वो अक्सर मैंने देखा है कि और वो अस्थियां वगैरह भी गंगा में बहाते हैं। मूवीज में या ड्रामा में भी कहा जाता है कि मैं गंगा नहा लिया हूँ, अब मतलब के सारे गुनाह मतलब धो दिए अपने, इस तरह का कोई सीन है शायद। तो White बिल्कुल water हमारे rafting गुरु भाई के here- तो गुनाह भी ऐसे हैं, गंगा में भी नहा ले तो भाई ये गंगा मैली कर रहे हैं। यार ये भाई ऐसे ना करो उनकी नहीं भाई, हम बता रहे हैं हम आपके बता रहे हैं कि अगर आपको बोलूं आप कैसे ऐसे भी नहीं बनाए कि अगर आपको बोलूं गंगा आप रिवर के, पवित्र नहीं हो सकते आप। हाँ, अगर गंगा रिवर के या गंगा नदी के आसपास भी नजर आए तो इसको भगा दो। is waiting for you. At number 8 is Jaipur city. जयपुर It is the royal capital of India's Rajasthan state, Rajasthan. also known as the Pink City. Amir Fort, Hawa Mahal, City Palace, and Jal Mahal are such magnificent historical sites that showcase the royal glimpse of this city to the world. Walking through its colorful markets, experiencing traditional food and folk art makes everyone feel royal. At number 7 is Munnar. This location lies in the state of Kerala in South India. So, if you want a peaceful environment and to witness natural beauty, then Munnar is a perfect destination for you. At number 6 is New Delhi. New Delhi. This is the capital of India, where history and modernity walk together. Red Fort, Qutub Minar, India Gate, and Humayun's tomb are some of the historic monuments that define this city. Meanwhile, Connaught Place and Chandni Chowk are like heaven for shopping and street food lovers. Delhi is one such city in India that offers something for everyone. यार क्या खाना है यार। At number 5 is Varanasi. Varanasi. Located in the Indian state of Uttar Pradesh, Varanasi is one of the world's oldest living cities, which is a wonderful confluence of spirituality and Hindu culture. The evening aarti at the ghats of Banaras, boat rides in the Ganga, and the traditional Indian food यार found ये in खाना क्या था मतलब क्या इसको ये कहते हैं रसगुल्ले टाइप लग रहा था मुझे। पता नहीं यार ये क्या चीज है यार? ये आपने कमेंट सेक्शन में यार लाजमी हमें बताना है। its narrow alleys. All touch the soul deeply. After visiting here, you get to witness both life and death in the same place. At number 4 is Goa. It is known as India's party capital, which is famous for its beaches, चौथे नंबर चौथे नंबर पे मुझे लगा था गोवा सबसे पहले नंबर पे होगा। पहले नंबर पे कौन सा? फिर तो क्यूरियोसिटी बन गई ना वहीं पहले नंबर पे nightlife, कौन and सी है? free-spirited atmosphere. यार ये Baga तो- and Anjuna beaches, ये old बड़ा भाई ये कुछ और चीजें हैं आप किसको देख के हाथ कर रहे हो? मुझे लगा वो बिग एप्पल की बोतल है। नहीं गोवा यार गोवा में फिर churches ये and seafood माहौल तो है। shacks pull people back again and again. Goa is not just a place, it's a feeling loved by people of all ages. At number 3 is
Leh and Ladakh. Leh Ladakh. Yes, this is a paradise nestled in the lap of the mountains, where the icy winds bring a unique sense of peace and dryness. Pangong Lake, Nubra Valley, and the monasteries of Leh all together make Ladakh a spiritual and adventure hub. And for bike riders, this destination is no less than a dream trip. At number 2 is Udaipur, Rajasthan, a city settled by the lakes, where every morning the rays of the sun fall on the calm surface of the water, and every evening the reflections of palaces appear in the lakes. The streets here are made of stone, but at every turn, you are greeted with color, music and culture. जो उनके स्ट्रीट रोड्स बनाए गए हैं वो भी भाई साहब वो क्या कहते हैं उसके पत्थर के बने हुए स्टोन्स के. There is a royal feeling in the air of the city, as if time has stopped and you have become a part of a royal story. So if you want to feel all these experiences yourself, then do visit Udaipur once. And at number 1 on our list is कौन सा होगा ये? ताजमहल. आगरा आ गया भाई, ताजमहल. Taj Mahal. Yes, the Taj Mahal is located in Agra city, just a few hours away from India's capital Delhi. It is a marvelous structure made of white marble, which was built by the Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his eternal love Mumtaz Mahal. But this is not just a symbol of love. It is a masterpiece of architecture that shows different colors at every hour of the day. Pink in the morning light, sparkling white in the afternoon, and shining like silver under the moonlight. Tourists don't just come here to click pictures. They get lost. हाँ, मुझे भी आज पता लगा. रात को शायद ज्यादा वाइट हो जाता है या सफेद हो जाता है. Lost in its stories and feel the love in every corner that gave birth to it. These were India's 10 most beautiful places that भाई खूबसूरती इंडिया में है यार, बाकी कहीं नहीं है. अपने भी हैं लेकिन अपने यहाँ ना चोरी चकारी वाला सिस्टम. अच्छा, अपना जो उन्होंने जितने भी 10 वो जगह दिखाई थी ना वो सारी नॉर्दर्न एरियाज में थी, पहाड़ों से वाटरफॉल इस तरह की चीजें. लेकिन भाई इधर इंडिया वाली अगर साइड हम देखें तो इन्होंने टॉप सिटीज जो हैं वो सिटीज भी आई हैं और भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी उन्होंने बताया है, और पुराने एंशिएंट जो महल वगैरह हैं उनको भी उन्होंने अपने और मतलब सबसे बड़ी बात है उन्होंने उस चीज को संभाल के रखा हुआ है, प्रॉपर मेंटेन रखा हुआ है. हमारे यहाँ कोई भी ऐसा विरसा नहीं है जो हमारे यहाँ से कहते हैं. हमारे गिने चुने पैलेसेस बचे हैं यार. जो कहाँ पर एक दो बच्चे हैं मेरे ख्याल वो जो नवाबों के हैं वो उन्हीं की यार, बात कर रहा लेकिन हूं मैं. उस जगह भी इंडियन गवर्नमेंट ने सुविधा दी हुई है, सिक्योरिटी दी हुई है अपनी आवाम को कि कोई मतलब मसला ना होए. हर चीज गाइडलाइन है, हर चीज है, मतलब ये वो बात की हुई है जगह तो है ना. बिल्कुल ऐसे ही है, उनको मेंटेन रखा हुआ है तो वो अभी तक है. और ये हमें वीडियो काफी इंफॉर्मेशन और काफी खूबसूरत नजारों के भरपूर लगी है. मुझे आज पता लगा कि भाई वो तीन कलर है. बदलता है भाई ये. यार आप लोगों ने ताजमहल विजिट किया है तो किस तरह का आपको लगा, आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है. आगरा वाले जो हैं हमारे पहले नंबर वाले वो तो हमारे चैनल को पहले नंबर पे ले जाएं यार. पहले नंबर पे ले जाओ और सब्सक्राइब लाजमी करें भाई. और भाई जो घूमने फिरने के लिए मुझे ये पूरी लिस्ट में जो नजर आई है ना, जो मुझे पर्सनली तौर पे पसंद है वो लेह लद्दाख था. वहाँ वो लाजमी जाना चाहिए भाई. बिल्कुल ऐसे ही है. जी भी बस ये था आज का हमारा रिएक्शन. उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा. अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर टेक केयर जी.